नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा होने जा रहा है। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा और जरूरत होने पर इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। रिपोर्ट्स में यह ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव न बढ़े और सरकारी खर्च संतुलित रहे। अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी सैलरी बढ़ सकती है। इसका एक मोटा मोटा अंदाजा 7वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी बढ़ी उससे लगाया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। उससे वेतन और पेंशन में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी करीब करीब 24% बढ़ी थी। अब आपको बताते हैं वेतन आयोग कैसे काम करेगा। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतनमान, पेंशन संरचना यानी कि सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव के सुझाव देगा और इसके साथ ही भत्तों और अन्य सुविधाओं की सिफारिशें तैयार करेगा। आमतौर पर हम 10 साल में प्रक्रिया देखते हैं, जिसके जरिए महंगाई और आर्थिक स्थिति के अनुरूप सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। आज कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेतन आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। Professor Pulak Ghosh from Bangalore, I am, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. दूसरा बड़ा फैसला लिया गया साथियों आज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं और इसमें बहुत किसानों की इनकम प्रोटेक्ट हो, उनको सारे इनपुट्स कम कॉस्ट पे मिले, नए तरीके से खेती कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकें, हर तरीके से क्रॉप की इंश्योरेंस हो, हर तरीके से खेती के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ध्यान दिया है। आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पीके का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और जैसा आपने पहले भी पिछले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा है, जो बड़े फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कितने हैं, किस तरह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से डिलीवर्ड प्राइसेस हमारे होते हैं, ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के जो बैलेंस्ड यूज करने के हिसाब से जो डिसाइड होता है वो आज डिसाइड किया गया है। और फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के
रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए हैं। P और S न्यूट्रिएंट्स है जो कि इसमें रबी में काफी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं, उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस, सब्सिडी एक्चुअली। देन कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। DAP और TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। ओवरऑल ये सारा का सारा जो पूरा प्रोग्राम है, इससे हमारे किसानों को इस रबी सीजन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनके लिए कोई भी रेट आगे ना उनके लिए कोई रेट बढ़ेगा नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो बर्डन सरकार वहन करती है। इस तरह का ये फैसला है।